फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं ग्लोनाइन की। ग्लोनाइन के इंडिकेटर सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह से इसको यूज किया जाए। उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो ग्लोनाइन है उसका फिजियोलॉजिकल एक्शन बॉडी पर क्या होता है, किस तरह से सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन काम की बात आपको जरूर समझ में आ जाएगी। वीडियो अंत तक देखिए। तो देखिए, जो ग्लोनाइन है वो बेसिकली बनाया गया है किससे? ग्लिसरॉल से। यही है ग्लिसरॉल, जो साबुन में यूज होता है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम में यूज होता है ग्लिसरॉल, जिसको ग्लिसरीन भी बोलते हैं। तो ये ग्लिसरॉल है और इसी से बनाया गया है। देखिए CH2ONO2 इस तरह से। ये है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। तो ये जो ग्लिसरीन है इस फॉर्म में है। किया क्या गया है, इस हाइड्रोजन को हटा के NO2 ला दिया गया है, तो ये नाइट्रोग्लिसरीन हो गया। इसी को शार्ट में क्या बोलते हैं? ग्लोनाइन। नाइट्रोग्लिसरीन केमिकल नेम है और ग्लोनाइन उसका शार्ट फॉर्म है। तो देखिए, ये रिलैक्स कर देता है किसको? स्मूथ मसल्स को। रिलैक्स स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देता है। तो इस वजह से जो सर्कुलेशन है ज्यादा मात्रा में पहुंच जाता है। कहां पे? हेड में और हार्ट में। तो अब हेड और हार्ट में अधिक मात्रा में ब्लड पहुंचने लगता है, जैसे उधर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। शरीर का ब्लड इकट्ठा होके हार्ट की तरफ पहुंच रहा है और हेड की तरफ पहुंच रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर हेड और हार्ट की तरफ ब्लड पहुंच जाएगा तब कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी आएगी बॉडी में। जैसे मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है ऐसे, और यहीं पे लगभग क्या है? हार्ट है और ये क्या है? हेड है। अगर यहां पे ढेर सारा सर्कुलेशन पूरी बॉडी से इकट्ठा होके आ जाता है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे पल्पिटेशन होने लगेगा, तेजी से वो डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे हेड है, यहाँ पे थ्रॉबिंग होगी। यहाँ पे इस तरह से अगर यहाँ पे टच करेंगे तो जैसे तेजी से पल्सेशन होते रहता है, जैसे फीवर में होने लगता है। फीवर में अगर आप यहाँ पे हाथ रखेंगे तो टप टप करता रहेगा। तो ज्यादा मात्रा में ब्लड यहाँ पहुंच जाता है हेड में और हार्ट में, और यही सिम्टम्स ग्लोनाइन के जो कि पेशेंट में देखे जाते हैं। पेशेंट कैसे सिम्टम्स बताएगा अगर उसकी बात करें तो देखिए, ब्लड सीम टू रश टू हार्ट एंड ब्रेन। यानी ऐसा लगता है कि जो पूरे शरीर का जो ब्लड है वो दौड़ रहा है हार्ट की तरफ और ब्रेन की तरफ। एक ग्लोनाइन का पहला इंडिकेशन है। अब तो होगा क्या कि अगर यहाँ पे ज्यादा ब्लड आएगा तो सीधी सी बात है कि थ्रॉबिंग होगी और ऐसा लगेगा कि सिर जो है फट सकता है। देखिए लिखा है ब्रेन फील्स टू लार्ज ब्रस्टिंग, यानी लगता है कि सर बड़ा हो गया है, ब्रस्ट हो जाएगा, लगता है ऐसा। तो इस तरह से ज्यादा सर्कुलेशन इधर आने की वजह से है। तो अब सीधी सी बात है कि अगर ज्यादा यहाँ पे ब्लड आ रहा है ना, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे गर्मी भी होगी। तो गर्मी भी होगी तो इस सर ढकना नहीं चाहेगा, और सर को अगर ओपन रखा जाए, खुला रखा जाए सर को, तो थोड़ा आराम मिलेगा क्योंकि हीट रेडिएट होगी। तो सर की चारों तरफ कवरिंग है वो नुकसान करेगी, पेशेंट को खराब लगती है। तो चाहता है कि पूरा हेड अनकवर्ड रहे ताकि इसके अंदर की हीट जो है रेडिएट करके बाहर निकल जाए। ये लिखा है कैन नॉट बियर हीट अराउंड हेड, बेटर फ्रॉम अनकवरिंग हेड। किसी भी तरीके से सर की हीट को रेडिएट करके बाहर निकाल देना चाहता है या निकलने से उसको कंफर्टेबल महसूस होता है। तो इसी वजह से वो लगता है कि सर वाला पोर्शन ओपन रहे। इवन जाता है सनलाइट में तब उसकी दिक्कत बढ़ जाती है। सनलाइट में जाने से उसको दिक्कत बढ़ जाती है। और ब्रेन की तरफ इतना ज्यादा सर्कुलेशन हो गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आधा डार्क देखता है,
आधा लाइट, यानी आधा पोर्शन दिखता है, आधा पोर्शन नहीं दिखता है। और महिलाओं में अगर ये सिम्टम्स होते हैं तो ब्लड पूरे बॉडी का आ गया है हार्ट की तरफ और ब्रेन की तरफ, इस वजह से पीरियड भी नहीं आता। तो जब भी पीरियड आने का टाइम होगा तो सर दर्द स्टार्ट हो जाएगा, यानी हेडेक इन प्लेस ऑफ मेंसेस। जब मेंसेस होना चाहिए तो मेंसेस से ब्लड बाहर निकलना चाहिए, तो वो ब्लड तो सर की तरफ आया है, तो हेडेक होने लगेगा जिस डेट को पीरियड आना चाहिए था। और देखिए लिखा है वायलेंट थ्रॉबिंग हेडेक विथ एल्बुमिनस यूरिन ड्यू टू कंजेशन ऑफ किडनी। हेड में थ्रॉबिंग हो रही है और पेशाब से यूरिन निकल रहा है, प्रोटीन निकल रही है, एल्ब्यूमिन निकल रहा है। तो कारण क्या है कि किडनी में भी कंजेशन हो गया है। अगर ये समस्या काफी दिनों तक चलेगी तो किडनी में भी कंजेशन हो सकता है, किडनी से प्रोटीन निकल सकती है, तो उसको एल्ब्यूमिनेरिया बोलते हैं। और एनी एक्सर्शन ब्रिंग एन रश ऑफ ब्लड टू द हार्ट विथ फेंटिंग स्पेल। कुछ भी काम करते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, पैदल चलते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, तो तेजी से सांस लेना पड़ता है, हांफने लगते हैं। कारण कि ब्लड और इकट्ठा होके आने लगता है हार्ट की तरफ। ये लिखा है एनी एक्सर्शन ब्रिंग ऑन रश ऑफ ब्लड टू द हार्ट विथ फेंटिंग स्पेल। फेंटिंग स्पेल यानी हांफने लगता है पेशेंट। तो इस तरह के इंडिकेशन हैं ग्लोनाइन के, और किसी को भी अगर ऐसा इंडिकेशन है तो आप इसको दीजिए और रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से ग्लोनाइन के इंडिकेटर सिम्टम्स के बेसिस पर आप लीजिए ग्लोनाइन 30 पावर की 4 बूंद सुबह और शाम डायरेक्ट जीभ पर लीजिए 1 महीने तक। अगर ये सब ऐसे इंडिकेटर सिम्टम्स हैं तो आपकी बीमारी इस टाइप की अगर है तो 1 महीने में खत्म हो जाएगी। तो इसी तरीके के और बेहतरीन वीडियो हैं इस चैनल पर, आप उनको देखें, जानकारी बढ़ाएं, बीमार होने की संभावना कम करें। बात समझ में आई तो इसको लाइक कर दें, फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। थैंक यू।